हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स पर परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, परमाणु का बच्चा। संजय गुप्ता पेश करते हैं परमाणु का बच्चा। अचानक पूरी दिल्ली अंधेरे में डूब गई। दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले पावर ग्रिड फेल हो गए थे। पावर ग्रिड फेलियर का कारण किसी की समझ में तुरंत ही नहीं आया था। जनरेटर और इन्वर्टरों से कुछ घरों व ऑफिसों में रोशनी भले ही थी, मगर सड़कें पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। परमाणु दिल्ली की छत पर नजर आया। प्रबोर्ड से मेरा संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। बिजली फेल हो जाने का असर उन उपकरणों पर भी पड़ा है जिनके कारण प्रबोर्ड मुझे देख पाते हैं और मुझे उचित इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। प्रबोर्ड बता नहीं पाएंगे और अंधेरे के कारण मैं भी इतनी ऊंचाई से नीचे क्या हो रहा है कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी उड़ान की ऊंचाई घटानी होगी। अंधेरे के कारण चोर उचक्के बदमाश निर्भीक होकर सड़कों पर उतर आ सकते हैं और दिल्ली में लूटपाट का सिलसिला शुरू हो सकता है। ओह, दिल्ली की शान की सवारी मेट्रो भी बिजली फेल होने से रास्ते में रुक गई है। परमाणु मेट्रो के आगे से होकर उड़ा। अंदर गहरा अंधेरा है, लेकिन लोग दरवाजे व खिड़कियां पीटते दिखाई पड़ रहे हैं। मेट्रो अत्याधुनिक और स्वचालित तकनीकों पर आधारित वातानुकूलित ट्रेन है, लेकिन इसके अचानक रुकने और सारी कार्य प्रणालियों के ठप पड़ जाने से लोगों में बौखलाहट फैल गई है। खोलो परमाणु, ये तो परमाणु है। आह, इसको डिलीवरी होने वाली है। घबराहट में इसको पेन शुरू हो गया। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 30,000 के सामने ही है, मगर इसे वहाँ पहुँचाएगा कौन। खना, घबराओ नहीं। परमाणु, परमाणु उसे ले गया। परमाणु, हमें भी ले जाओ। मेट्रो ऊंचाई पर चलती है, इतनी ऊंचाई से हम नीचे नहीं उतर पाएंगे। चुप रहो, वो परमाणु है, कोई हनुमान जी नहीं जो हम सबको कंधों पर उठा लेगा। ओ पापे, फिर साडा की हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंचा दूंगा। अस्पताल पहुंचने में ही 5 मिनट की भी और देरी उस औरत और पैदा होने वाले शिशु की जानें खतरे में डाल सकती थी। मगर परमाणु है तो क्या डर है। आज मुझे अपनी निगाहें बाज की तरह पैनी रखनी होंगी। ओह, वो आदमी भाग क्यों रहा है। ज़रूर चोरी करके भाग रहा होगा। आज परमाणु नीची उड़ान पर था। नीचे सड़क पर पहुंचने में भी देर नहीं लगी। थाड़, ठहरो। परमाणु को गुस्सा थोड़ा जोरदार ही पड़ गया था। धम। बताओ क्या चुराया। कुछ नहीं। परमाणु ने उसे सीधा खड़ा करके अपनी शक्ल दिखाई ताकि वो सच को जल्दी से उगल दे। अरे परमाणु, तुमने मुझे मारा। चोरी करोगे तो मार ही खाओगे। चोरी? मेरा कोट पैंट टाई देखो। 1400 रुपये के लिबर्टी के शूज़ देखो। मेरी उंगली में पहनी ये सोने की अंगूठी देखो। और ये सोने की चेन देखो। और देखो मेरे पर्स में सब ये 5,000 रुपये है। परमाणु, परमाणु, क्या एक चोर के पास ये सब चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, मेरी शराफत जो मेरे चेहरे से टपकती है। क्या मैं चोर हो सकता हूँ? तो फिर तुम चोरों की तरह भाग क्यों रहे थे। अरे बाप रे, वो तो मैं भूल ही गया। वो देखो, अंधेरे में वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। ओह, तो ये बात है। मगर कुत्ते भी भागतों के पीछे भागते हैं। शायद वो उन्हें चोर समझ लेते हो। ये लो अपना ब्रीफ केस। और इस बार भाग कर नहीं, आराम से कर जाओ। हाँ, आराम से। मगर वो सब चीज़ें हमें देकर जो तुम परमाणु के बच्चे को दिखा रहे थे। हे 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 हे। परमाणु, अब तेरी ज़रूरत है। थाड़, ओह! परमाणु को बुलाता है। हम तेरी मौत को बुलाए देते हैं। चेन ला, नहीं। अंगूठी ला, नहीं। पर्स ला, नहीं। 1400 रुपये के लिबर्टी के जूते, अबे उतार, नहीं। बदमाशों ने कोट पैंट और टाई भी उतार ली। हाँ, अब तेरे पास बची तेरी शराफत। शराफत तू अपने पास ही रख। नहीं, इस हुलिये में तो गली का एक भी कुत्ता मुझे अपने पास से नहीं गुजरने देगा। चलो, कमबख्त ने पहले तो उस परमाणु के बच्चे का नाम लेकर डरा ही दिया था। परमाणु, मैं लूट कर नहीं भाग रहा था तो तुम आ गए थे। अब ये लूट कर भाग रहे हैं तो तुम नहीं आ रहे। ये तुमसे किसने कहा। था, परमाणु तो आ गया। ये हमेशा गलत समय पर ही क्यों होता है। दरअसल मुझे आने में देरी इस कारण हुई क्योंकि ऊपर से नीचे का दृश्य अंधेरे के कारण साफ साफ नहीं दिख रहा था। चेन वापस दे। मुझे इन लोगों के सिर्फ दांत चमकते दिखाई पड़ रहे थे। अंगूठी दे। मैं समझा कि ये तुम्हारे जानने वाले हैं और तुमसे मिलकर खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। पर्स दे। मैं नहीं चाहता था कि जैसे तुम्हारी बारी में धोखा हो गया वैसे ही फिर से धोखा हो जाए। कोट पैंट टाई दे। शक तो तब हुआ जब ये तुम्हारे कपड़े उतारने लगे, और तब मैंने नीचे आने में ज़रा भी देर नहीं की। परमाणु, माफ़ी मनुष्य का धर्म है, माफ़ नहीं करेगा। हाँ परमाणु। अंधेरा देखकर लाट टपक गई थी। अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। परमाणु के बच्चे, देख लेंगे तुझे। आह!
यहाँ से सीधे जाओ, आगे जाकर दाएं मुड़ जाना, फिर सीधे जाने पर तुम स्टेशन पहुँच जाओगे। वहाँ जाकर कहना कि तुम्हें परमाणु ने भेजा है। वहाँ से कोई गाड़ी तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ पहुँचकर अंधेरे में कभी तुम्हारी लार नहीं टपकेगी। जाओ। ये था वो स्टेशन। हमें परमाणु ने भेजा है। परमाणु का बच्चा दाल दाल कच्चा। ओह, तुम्हारा यह स्वागत है। आओ भगत, अंदर ले जाकर करेंगे। उल्टा चोर। चारों तरफ अंधेरा है। वाह, आज तो मेरे जैसों की दिवाली है। पता नहीं ये कब बिजली का वाहियात सा आविष्कार किस बेवकूफ़ ने किया। सीटी की आवाज़। चोर कमरे में आ गया। अरे, ये तो किसी पुलिस वाले का घर है। उसकी वर्दी टंगी हुई है। पुलिस वाले का घर, टंगी हुई वर्दी, जेबें खाली होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। कमबख्त आजकल मोटी रिश्वत लेते हैं। कमबख्तों का पेट देख कर पता चलता है। चोर के होश उड़ा देने के लिए वह डायलॉग काफ़ी था। ये वर्दी टंगी नहीं हुई, बल्कि मैंने पहनी हुई है बेटे। और अब मैं तुझे भी कुछ पहनाऊंगा। मैं समझ गया कि तुम मुझे हथकड़ियाँ पहनाओगे, मगर मुझे नहीं पहननी। उल्टा चोर छिपकली की तरह वापस लटकी रस्सी पर ऊपर चढ़ता चला गया। मैच चला। बाप रे, टेढ़ा ऊपर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ला हाथ दे। मैं उल्टा लटका हूँ टेढ़े। हाथ कैसे दूँ? हाथ तो नीचे की ओर है। लात दे सकता हूँ तो ला, लाती दे। अरे रे, क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया टेढ़े? पागल तो अब तू मुझे देख कर होगा। पप 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 पप। तेरा शब्द मैं पूरा कर देता हूँ। पप परमाणु। था टेढ़े, तू कहाँ गया? मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? उल्टे चोर, अब तू परमाणु के हाथों मार खाकर सीधा हो जाएगा। थोड़ी देर में पुलिस आकर तुझे यहाँ से ले जाएगी। परमाणु का बच्चा। दिल्ली में पावर वितरण का काम BSES के जिम्मे है। ये पावर फेलियर अद्भुत है, क्योंकि बिजली फेल हो जाने के लिए जिम्मेदार सभी कनेक्टर आइसोलेटर ठीक है। हम इसकी जड़ में जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रिड में खराबी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई। ये गड़बड़ 24 घंटे तक चल सकती है। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि जहाँ जनरेटर्स उपलब्ध है वहाँ उनका प्रयोग सड़कों पर प्रकाश के रूप में करें। मोहल्लों में रोशनी के लिए बसों, ट्रकों व कारों की हेडलाइट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। इधर परमाणु को यह तय करना था कि अंधेरी दिवाली में इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत परमाणु की है या इंस्पेक्टर विनय की। दिल्ली में पुलिस की तो कई बटालियन है। अंधेरे के कारण नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन सभी को गश्त पर लगा दिया गया होगा। दिल्ली पर हवाई नज़र रखने के लिए मेरा परमाणु बने रहना ही ठीक है। आज मुझे लगातार उड़ना होगा। अंधेरे के कारण कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। प्रॉब्लम दिल्ली का अपराध जगत था, जिसके अपराधी वरदान में मिले अंधेरे को पूरी तरह से कैश कराने के मूड में आ गए लगते थे। अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? गार्ड्स, गार्ड्स! दरवाज़ा बंद कर दो प्रोफेसर माथुर, क्योंकि बाहर अभी तक बेहोशी के स्प्रे की गंध का असर होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम वक्त से पहले बेहोश हो जाओ। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? तुम मुझे ब्लैक जंपर कह सकते हो। मुझे ब्लैक होल ने सौर लपट लाने यहाँ भेजा है। उसके साथ तुम्हारी $1 करोड़ की डील हुई है। ओ, लेकिन शायद ब्लैक होल डील की मुख्य शर्त भूल गया है। शर्त यह थी कि सौर लपट उसे तभी मिलेगी जब सारा। शायद उसकी नीयत में खोट आ गया है। शायद वो मेरे $1 करोड़ हजम करना चाहता है। ऐसा ही समझ लो। तुम्हारे पास सोचने के सिर्फ 5 मिनट है। हमने पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम एक आतंकवादी गिरोह के लिए काम करते हो, और इस वक्त ब्लैकआउट को झेल रही दिल्ली की इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। हमने उन्हें बता दिया कि तुम आतंकवादियों के साथ एक खतरनाक डील करने वाले हो। ऐसी बकवास करना। क्या बकते हो? ऐसी बकवास करना मेरी आदत है। इसलिए कह रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर सौर लपट दे दो, क्योंकि हद से हद 5 मिनटों में ही पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, और फिर तुम बच नहीं पाओगे। तुम आतंकवादियों के साथ मेरे संबंध स्थापित कैसे करोगे? अगर पुलिस यहाँ पहुँच गई तो फिर हमें ये संबंध स्थापित करने या तुमसे सौर लपट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उस वक्त हम पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे। जवाब में पुलिस फूलों के गुलदस्ते लेकर अंदर नहीं आएगी। पुलिस को मालूम है कि जिस इमारत में किसी आतंकवादी के होने या ऐसी ही कोई डील होने की सूचना मिले तो पुलिस पर की गई फायरिंग का जवाब कैसे देना है। फिर चाहे आतंकवादी पुलिस के हाथ जिंदा लगे या मुर्दा, हम तो फायरिंग करते हुए निकल जाएंगे। प्रोफेसर माथुर, मगर तुम कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे पुलिस भी गोलियाँ तुम्हारा पीछा करेंगी। जल्दी फैसला करो, क्योंकि अब तुम्हारे बचने की एक ही सूरत है, और वो ये कि हमारी ओर से पुलिस पर कोई फायरिंग ना हो। उस सूरत में तुम आसानी से कह सकते हो कि पुलिस को मिली खबर झूठी है। प्रोफेसर माथुर के माथे पर पसीने की कई बूंदें नजर आने लगीं। मगर सौर लपट मैंने बेहद गुप्त और सुरक्षात्मक तरीके से ब्लैक होल तक पहुंचाने की तैयारी की थी।
समझने की कोशिश करो। अब मैं चाहूँ भी तो तुम्हें तुरंत सौर लपट नहीं दे सकता। पुलिस को इन्फॉर्म करके तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है ब्लैक जंपर। भाषण बंद करो। देखो पुलिस की जीपों के सायरन गूंजने लगे हैं। ब्लैक जंपर, पुलिस आ गई है। प्रोफेसर जल्दी करो जल्दी। ठहरो, अपने आदमियों को बोलो कि गोली ना चलाएं। कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे आदेश के बिना वो सांस भी नहीं लेते। प्रोफेसर माथुर को कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन सेंट स्टीफन अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी पुलिस जीपों पर ताबड़तोड़ फायर हुए। जिंग जिंग जिंग। प्रोफेसर माथुर अक्का बक्का रह गया। सौर लपट कहाँ है ये बता देने के बावजूद भी तुमने पुलिस पर फायरिंग क्यों की? हा 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 हा। क्योंकि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। धोखेबाज। ता 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 थाए थाए। हमारा काम हो चुका है, इसका काम पुलिस तमाम कर देगी। भागो। परमाणु दिखाई पड़े तो कदम भागने से मना कर देते हैं, तो इस गोलीबारी की वजह तुम लोग हो। धाड़। भून दो इसे। परमाणु के बच्चे, तू तो मरेगा। धाए धाए। गोलियां परमाणु पर बरसी। परमाणु गोलियां चलाने वालों पर। तुम मुझे नहीं भून पाए, मगर अब मैं तुम्हें धुन दूंगा। ब्लैक जंपर, तेरे हाथ नहीं लगेगा परमाणु। फिर भी मैं तुझे हाथ में लेने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा ब्लैक जंपर। परमाणु भी खिड़की से बाहर निकला। मैं यहाँ हूँ परमाणु। जब मैं वहाँ आऊँगा तो तू वहाँ नहीं रहेगा। तुझे यहाँ आने दूंगा तब ना। मेरे हाथों की लिफ्ट पावर तूने अभी देखी नहीं परमाणु। ब्लैक जंपर ने जो दीवार ढकेल दी थी वह तेजी से परमाणु की तरफ गिरी थी। ताकत तो परमाणु की भी ब्लैक जंपर ने पहले कभी नहीं देखी थी। परमाणु छल्लों की ताकत के साथ ये शक्तिशाली प्रहार दीवार को ईंटों के रूप में बदल देगा। ये प्लास्टिक की भारी भरकम टंकी आसानी से नहीं टूटेगी, तुझे तोड़कर टूटेगी। बचाने को तो परमाणु उस विशालकाय टंकी से बच गया। ओ, मगर परमाणु जानता था कि वो भारी भरकम टंकी नीचे से गुजरते वाहनों पर गिर सकती है। मुझे टंकी से बचना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे रोकना चाहिए था। परमाणु ने नीचे जाती टंकी को परमाणु छल्लों की रस्सी बनाकर रोका। टंकी को ठिकाने लगाकर परमाणु तुरंत वापस उड़ा। ब्लैक जंपर, टंकी तो ठिकाने लग गई, अब तेरी बारी है। आ, फिर बताऊंगा किसकी बारी है। परमाणु आया। अपने नाम को सार्थक करता ब्लैक जंपर अब गेंद की तरह उछल रहा है। थप। हा 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 हा। गेंद को पकड़ने के लिए टप्पे के बाद उसकी उछाल की दिशा पर नजर रखनी पड़ती है। जिसने रखी सही नज़र उसने ली गेंद की खबर। उफ। परमाणु, उड़ने वाली चीज़ों को उछलने वाली चीज़ों के इर्द गिर्द नहीं फटकना चाहिए, वरना वो उस पर सवार हो जाती है। अरे, और उसकी लगाम अपने हाथों में ले लेती है। हा 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 हा। चल मेरे घोड़े, नहीं, उड़ मेरे घोड़े, ओ सॉरी, उड़ मेरे परमाणु। टिक टिक टिक। उफ, फिर गलत बोल गया। टिक 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 तो ज़मीन पर होती है, उड़ते हुए तो हफ 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 होना चाहिए। हा हा हा। परमाणु, तू मेरी कलाई की ताकत को तो देख चुका है। अब ये सारी ताकत मैं तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ने में लगाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। हा हा हा। ये तो मेरा दम घोट देगा। परमाणु ने ब्लैक जंपर को पीठ से गिराने के लिए फाइटर प्लेन की तरह पलटी खाई। मुझे पता था कि मैं जैसे ही तेरी पीठ पर सवार होऊंगा तू सबसे पहला काम यही करेगा, मगर तू मुझे गिरा नहीं पाएगा। ओह, तो तू मुझे पुल से टकराना चाहता है, मगर यहाँ भी तेरी कोशिश नाकाम हो गई। परमाणु पुल के दूसरी ओर से बाहर निकला। हा 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 हा। इसने मेरा गला जकड़ रखा है। मेरी आवाज़ तक बाहर नहीं आ रही, ताकि मैं वॉइस एक्टिवेटर को एक्टिवेट करके ट्रांसमिट हो सकूं। मुझे ट्रांसमिट होने के लिए अपने गैजेट का प्रयोग करना होगा, और उसके लिए मेरा हाथ बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरे ही पल परमाणु हो गया गायब। अरे कहाँ गया? और मेरे जंपर शूज़? स्क्रिंच। अब घबराहट ब्लैक जंपर के थोबड़े पर बुरी तरह से दस्तक देने लगी। घबराहट, घबराहट और सिर्फ घबराहट। नहीं परमाणु, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि तू मुझे मौत की सज़ा दे। मैं नीचे गिरा तो मर जाऊंगा। परमाणु दोबारा प्रकट हुआ। वैसे तो तेरी मौत से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। परमाणु ने ब्लैक जंपर को पुलिस के हवाले किया। फिर, परमाणु, हमें सूचना मिली थी कि प्रोफेसर माथुर आतंकवादियों के लिए काम करता है, और दिल्ली में ब्लैकआउट के लिए भी वही जिम्मेदार है। हम जैसे ही सच्चाई का पता लगाने यहाँ पहुँचे तो हम पर गोलीबारी शुरू हो गई। फिर जब तुम्हारे पहुँचने पर हम अंदर पहुँचे तो यह हमें सिर पर चोट से घायल बड़बड़ाता हुआ यहाँ मिला। दिल्ली में ब्लैकआउट के लिए ये कैसे जिम्मेदार हो सकता है? उसी पर रोशनी का एक तीव्र झमाका हुआ। प्लम्प। ये क्या हुआ? कांच की ये ट्यूब फटने से रोशनी का ऐसा तीव्र झमाका हुआ और कमरे में आग की भीषण गर्मी फैल गई। एक और चमत्कार भी हो गया परमाणु। हाँ, देख रहा हूँ। दिल्ली ब्लैकआउट से बाहर आ गई है। इससे तो ये बात सिद्ध होती है परमाणु कि प्रोफेसर माथुर का ब्लैकआउट से संबंध था। क्या वाकई इस ट्यूब के फटने के साथ ही ब्लैकआउट जैसी स्थिति समाप्त हुई है, या ये सिर्फ संयोग है? इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है?
सवाल यह है कि एक कांच की ट्यूब के कारण ब्लैकआउट हुआ कैसे। आह, उसे होश आ रहा है। बेबी सॉ लपट इंजेक्शन ब्लैक हो रक्त। प्रोफेसर पुनः बेहोश हो गया। ये क्या कहना चाहता था? शायद ये हमारा ध्यान किसी खतरे की तरफ दिलाना चाहता है। बेबी सौर लपट इंजेक्ट ब्लैक हो रक्त। अब मुझे यकीन हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे दिल्ली में ब्लैकआउट हुआ है। प्रोफेसर का तुरंत होश में आना बहुत ज़रूरी है। सॉरी परमाणु। प्रोफेसर माथुर को सिर में गहरी चोट लगी है। कैट स्कैनिंग में सिर में कई जगह ब्लड क्लॉटिंग के संकेत मिले हैं। शायद ये कोमा की स्थिति है। अब इन्हें होश आ भी सकता है और नहीं भी। ओह, लेकिन हमारे पास ब्लैक जंपर और उसके दोनों साथी हैं। ब्लैक जंपर थाने ले जाते समय फरार हो गया साहब। डैम इट। परमाणु फिर वहाँ नहीं रुका। बेबी सौर लपट क्या चीज़ है? या फिर बेबी और सौर लपट दो अलग चीज़ है? बेबी कोई बच्चा हो सकता है। इंजेक्ट शब्द से प्रोफेसर का क्या अर्थ हो सकता है? किसमें क्या इंजेक्ट किया गया है? ब्लैक हो का अर्थ ब्लैक होल तो नहीं। अंडरवर्ल्ड में जिसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। प्रोफेसर किस खतरे का जिक्र कर रहा था? उफ, अभी सब कुछ उलझा हुआ है। अब मुझे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से ही अपनी जांच आरंभ करनी होगी। सेंट स्टीफन में घटनाएं एक के बाद एक करके जुड़ रही थी। नर्सरी किस ओर है? उधर। मुझे बेड नंबर 5 की महिला का बच्चा देखना है जो 2 घंटे पहले ही पैदा हुआ है। ये नर्सरी है, यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं। जब बच्चा माँ के पास पहुँच जाए तब देखना। नहीं, मुझे अभी देखना है। अरे चोर चोर, बच्चा चोर। वो बच्चा चुरा रहा है। ए, बच्चा चोर ने शरीर को हल्का सा झटका देकर अपना ओवरकोट तथा अपना हैट उतार फेंका और आ ओ भी वही रहो। आग। जितनी चिल्लाएगी उतने लोग आएंगे, उतने लोग मरेंगे, मगर सोलर को कोई छू भी नहीं पाएगा। ओह, ओ गॉड, कौन है ये? सोलर, रास्ता साफ कर दो वरना भस्म कर दूंगा। सोलर के शरीर से निकलती सूर्य जैसी चमकती किरणों ने खलबली मचा दी। इसके शरीर से तेज किरणें छूट रही हैं। ये किरणें जलाए दे रही हैं। उफ। बच्चे को तो मैंने हीट प्रूफ किरणों में सुरक्षित कर दिया है, मगर तुम लोग नहीं बचोगे। रास्ता साफ कर दो वरना जला दूंगा। सोलर की धमकी के असर से भीड़ तो छट गई, मगर रास्ता साफ नहीं हुआ। अगर तूने मुझे ना पहचाना हो तो मैं तुझे अपना परिचय दे दूं। तू किसी परिचय का मोहताज नहीं है परमाणु, लेकिन मैं तुझे शारीरिक रूप से ज़रूर मोहताज बना दूंगा। मुझे लगता है तू सिर्फ मेरे नाम से परिचित है, वरना यह भी जानता होता कि मेरी पोशाक के नीचे एस्बेस्टस की लेयर है, जिसके कारण मुझ पर भीषण गर्मी का असर नहीं होता। ताड़। उस लेयर को काटने के लिए अगर मैं सनरेज कटर का प्रयोग करूं, तो तेरी पोशाक के साथ साथ तू भी कटकर 2 टुकड़ों में बदल जाएगा। परमाणु सीधा स्ट्रेचर पर जाकर गिरा। लेज़र जैसी घातक किरणें ये, जो गोलाई में तीव्रता से जलने के कारण कटर जैसी धार युक्त हो गई हैं। परमाणु ने स्ट्रेचर को आगे की ओर ढकेला। ऐसी घातक किरणें ही इसकी शक्ति है। ये उन किरणों के मोड बदल बदल कर आक्रमण कर रहा है। मैं इस पर परमाणु किरणों का प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु विकिरण का असर उस नवजात शिशु के लिए हानिकारक होगा। लेकिन मेरा यह प्रहार सिर्फ सोलर के लिए हानिकारक होगा। थम। बच्चे को परमाणु ने तुरंत लपका। प्रत्येक एनर्जी का कोई ना कोई स्रोत होता है। ये लगातार अपनी एनर्जी का प्रयोग कर रहा है, फिर भी वो कम या खत्म नहीं हो रही। इसका मतलब एनर्जी इसे लगातार मिल भी रही है। इसकी पीठ की ओर फरफराते लवादे व सोलर सिस्टम कैसा लगा है? ओह, कहीं यही तो नहीं है इसकी एनर्जी का स्रोत? सोलर सिस्टम के जरिए इस सूर्य से लगातार एनर्जी ग्रहण कर रहा है। इस लवादे को नष्ट करना होगा, और अब मैं इस पर परमाणु छल्लों का प्रयोग कर सकता हूँ। क्रोधित सोलर ने इस बार घातक एनर्जी रिंग का प्रहार किया। यह एनर्जी रिंग्स तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे परमाणु। परमाणु ने थोड़ा सा सर्कस का प्रदर्शन किया। सोलर एनर्जी रिंग से ये कारों को नष्ट कर रहा है। बच्चे को बचाने के साथ ही इसे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने से रोकना होगा। भड़ाक। बच्चे को छोड़ दे परमाणु, वरना तेरे साथ ये भी मारा जाएगा। ओ, ये क्या? एनर्जी रिंग्स कमज़ोर होकर निकल रहे हैं। परमाणु ने मेरा सोलर दरवाज़ा नष्ट कर दिया है, और मैंने रिंग्स का प्रयोग करके बची हुई सारी एनर्जी नष्ट कर दी है। बस सोलर, तेरा खेल अब खत्म हो गया। स्प्रिश। ओ, ओ नहीं। दूसरी बार सोलर तेज गर्म रोशनी में नहा गया। आह। ओह। मेरी परमाणु किरणें उसकी सोलर एनर्जी का आपस में शॉर्ट सर्किट सा हो गया लगता है। देखते देखते सोलर का मास गलता चला गया। इस शॉर्ट सर्किट ने सोलर का अंत कर दिया। पुलिस ने बाहर कार्रवाई की, पर पुनः परमाणु अंदर आया। ओह, बच्चे ने सूसू कर दिए। परमाणु वापस नर्सरी में पहुंचा। परमाणु, तुम? ओह, शुक्र है तुम बच्चे को सही सलामत वापस ले आए। हाँ, मगर मुझे एक डायपर दो। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, लाओ बच्चे का डायपर मैं ही बदल देता हूँ।
परमाणु, तुम डायपर बदलोगे? मैंने अभी बच्चे नहीं पाले, मगर ऐसा भी नहीं है कि मैं डायपर भी ना बदल पाऊँ। इसकी माँ कहाँ है? परमाणु, इसकी माँ को तुमने ही इस अस्पताल में पहुँचाया था। ओह, वो औरत? मुझे अफसोस है परमाणु, वो औरत अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर पहले ही वो चल बसी, और तब से अब तक बच्चे पर किसी ने कोई दावा नहीं किया। दावा किया तो अपराधियों ने, वो भी गलत तरीके से। देखो, डायपर ठीक बन गया। हाँ, वेल डन, बट अनलकी बेबी। बच्चे अनलकी नहीं होते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और ये बच्चा तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जिसे सोलर जैसा किडनैपर किडनैप करने आए, वो बच्चा मामूली नहीं हो सकता। परमाणु का काम खत्म तो इंस्पेक्टर विनय का शुरू। ये बच्चा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसकी सुरक्षा के प्रति कोई खतरा नहीं लेना चाहते। ये बच्चा हमारे पास रहेगा। उसके लिए आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बच्चे का दिल्ली और अस्पताल में घटी पिछली सभी घटनाओं से कोई ना कोई लिंक अवश्य है। प्रोफेसर माथुर ने भी बेहोश होने से पहले बेबी शब्द का जिक्र किया था। हो सकता है वो बेबी यही हो। बेबी के साथ सौर लपट, इंजेक्ट और ब्लैक होल जैसे शब्दों का अर्थ भी जुड़ा हुआ है, मगर रहस्य क्या है, ये समझ से बाहर है। इंस्पेक्टर मैंने बच्चे को साथ ले चला। फिलहाल इस बच्चे को मैं शीला की सुरक्षा में छोड़ सकता हूँ। ब्लैक होल ने इस बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। इंस्पेक्टर, इसे तू कहाँ लेकर जा रहा है? इसे तो घटाटोप ले जाएगा। ये धुआं फायर कर रहा है, बूम बूम बूम। धुएं में हाथ को हाथ भी सुझाई ना पड़ा था। घटाटोप इस धुएं का अभ्यस्त है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर विनय का हाथ तेजी के साथ रिवॉल्वर निकालने के लिए होलेस्टर की ओर बढ़ा, मगर तब तक बच्चा हाथ से निकल चुका था। इस धुएं के फैलने की एक लिमिट होगी। मुझे धुएं की इस परिधि से बाहर जाना होगा, तभी मैं देख पाऊंगा कि घटाटोप बच्चे को लेकर किस ओर भाग रहा है। लेकिन धुएं की इस परिधि से इंस्पेक्टर विनय नहीं, परमाणु बाहर निकलेगा। परमाणु को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि घटाटोप के फैलाए अंधेरे से जब वह बाहर निकलेगा तो उसे घटाटोप जमीन पर पड़ा मिलेगा। घटाटोप, बच्चा कहाँ है? ओह, मेरे ही फैलाए धुएं के गुब्बारों में कोई मुझे ही टोपी पहना गया। वो अपने आप को 30 मार्का बता रहा था। ओह! घटाटोप की जिंदगी एक हिचकी लेकर मौत के अंधेरे में गुम हो गई। 30 मार्का अपने 30 आदमियों के साथ मोटरसाइकिलों पर भागा था। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, हा 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 हा। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। परमाणु को चलती मोटरसाइकिलों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसे तो हवाई रास्ते से 30 मार्का तक पहुंचना था। आ मोटरसाइकिल चलने दे 30 मार्का। रोकेगा तो पीछे आते तेरे सारे आदमी तुझसे टकरा जाएंगे। और हाँ, बच्चा तेरे से ज़्यादा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। उड़ने से पहले परमाणु ने 30 मार्का की मोटरसाइकिल का बैलेंस बुरी तरह से बिगाड़ा। बड़े आए 30 मार्का, 30 धराशायी। नाना बेटे, रो मत, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन दौलत के भूखे भेड़ियों का पेट भी भरना ज़रूरी था, अपनी मार से। उफ, परमाणु के बच्चे। हाय खड़ाक। 30 की कोई ना कोई हड्डी ज़रूर टूटी थी। परमाणु के दुश्मन पक्षियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं। ब्लैक ट्रैप के जाल में तू फंस चुका है परमाणु। उफ, ये क्या? उड़ते हुए मेरा ध्यान बच्चे की ओर होने के कारण मैं इन उड़ाकों को नहीं देख पाया, जो शायद उसी हेलीकॉप्टर से जान लेकर कूदे। परमाणु, अब तो इस जाल में जकड़ा गया है। हम चाहे तो तुझे यही गोलियों से भून डालें, लेकिन अगर तू मर गया तो फिर हमें उड़ाकर उस हेलीकॉप्टर में कौन पहुंचाएगा? तेरा फैसला ब्लैक होल स्वयं करेंगे। तू हमें हेलीकॉप्टर में ले चल। अचानक, अरे, हम अचानक नीचे क्यों गिरने लगे? उनके नीचे गिरने का कारण यहाँ मौजूद था। बेवकूफ़ों, मुझे जाल में फंसाने से पहले ये तो पता लगा लिया होता कि कहीं मैं ट्रांसमिट होकर जाल की पकड़ से निकल तो नहीं जाऊंगा। पैराशूट खोलो। परमाणु के बच्चे ने हमें धोखा दे दिया। तुम लोग जहाँ उतरोगे वहाँ पुलिस तुम्हें तुम्हारा स्वागत करती हुई मिलेगी। और रही मेरे ब्लैक होल तक पहुँचने की बात, तो वहाँ मुझे ये हेलीकॉप्टर वाले पहुँचा देंगे। क्यों भैया, ये ब्लैक होल मुझे कहाँ मिलेगा? पता बताओगे या खुद लेकर चलोगे? ले चलेंगे परमाणु। लेने आए थे बच्चा, साथ आ गया परमाणु का बच्चा। शिट। जल्दी आओ परमाणु, ब्लैक होल के अड्डे पर तुम्हारा स्वागत है। ब्लैक होल, इस बच्चे के लिए तूने बड़ी मारामारी की है, मगर जिस बच्चे के लिए तूने 1 करोड़ रुपए की सुपारी कई बदमाशों को दी, वो यहाँ सही सलामत आ गया है। अब कम से कम इसके लिए 2 रुपए के दूध का इंतज़ाम तो कर। बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम और तेरे लिए मौत का इंतज़ाम मैं ज़रूर करूँगा परमाणु। दूध लाओ। दूध का इंतज़ाम हो गया। परमाणु, मैं तुझे ये बता दूं कि यहाँ पर एंटी एनिमी गैस फैली हुई है। यहाँ लगे सेंसर यहाँ आने वाले हर उस हथियार और मैकेनिज्म को जाम कर देते हैं जो मेरी इजाज़त के बिना मेरे दुश्मन लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब यह है परमाणु कि यहाँ ना तो तू चमगादड़ों की तरह उड़ पाएगा, ना परमाणु छल्ले छोड़ पाएगा। सिर्फ तेरे हाथ पैर हिलेंगे और उन्हें मैं तोड़ दूंगा। ज़रूर तोड़ देना। तुमने मुझे बलि दिया, बलि दिए जाने बकरे की तरह बना दिया, तो कम से कम इस सारे झगड़े के फसाद की जड़ तो दिखाओ। परमाणु, इस सारे फसाद की जड़ प्रोफेसर माथुर का आविष्कार सौर लपट है।
होता यह है परमाणु की कोरोनल मास इंजेक्शन की प्रक्रिया के तहत सूर्य से सौर ज्वाला उच्च आवेशित कणों के प्रचंड तूफान के रूप में बाहर निकलती है। कोरोनल मास इंजेक्शन। सूरज की सतह पर बहुत सी प्राकृतिक उथल पुथल होती है, जिसमें कुछ स्थानों पर तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इस कारण सूर्य की सतह पर सौर कलंक यानी सन स्पॉट्स बनते हैं। तब वहां से उठा चुंबकीय तूफान थपेड़े के रूप में बाहर की ओर यानी अंतरिक्ष में छिटक जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर कम दबाव के केंद्र बन जाने पर चक्रवात जन्म लेते हैं। सौर ज्वाला या सौर लपट के थपेड़े पृथ्वी के आयन मंडल और वायुमंडलीय संचार तंत्र समेत पावर ग्रिडों को ठप करने की कुवत रखते हैं। प्रोफेसर माथुर ने एक चुंबकीय ट्यूब के जरिए सौर लपट को जब चाहे तब पृथ्वी की ओर खींच लेने की क्षमता पैदा कर ली थी। लेकिन प्रोफेसर क्रिमिनल माइंडेड था। वो अपने इस फार्मूले सौर लपट के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनना चाहता था, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। उसने दिल्ली में एक दिन का ब्लैकआउट करके मेरे सामने अपनी क्षमता भी सिद्ध कर दी थी। निसंदेह सौर लपट का उसका ये फार्मूला परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह संचार व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर सकता है। इंसान का इंसान से, देश का देश से संपर्क तोड़ सकता है। हम आतंकवादियों के लिए ऐसी चीज़ें एक वरदान जैसी हैं। तो ऐसी अच्छी चीज़ें हमारे पास ही होनी चाहिए, और वो भी मुफ्त में। लेकिन वो फार्मूला है कहाँ? तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब? हाँ, दरअसल प्रोफेसर माथुर ने फार्मूले को सुरक्षित हम तक पहुँचाने के लिए फार्मूले को इस बच्चे के डीएनए पर प्रिंट कर दिया है ना? कमाल का शातिर दिमाग। ओह गॉड, मुझे इस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं। बस मैं इस बच्चे का थोड़ा सा रक्त सिरिंज में लूँगा। उसके बाद मेरे आदमी तुम्हें मौत के घाट और इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में पहुँचा देंगे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सौर लपट का फार्मूला डीएनए पर प्रिंट ना किया गया हो। प्रोफेसर माथुर ने भी तो तुम्हें मूर्ख बना हो सकता है। वो मेरी किस्मत। तुम भी थोड़ी देर रुको, अभी पता चल जाएगा कि बच्चे के डीएनए पर सौर लपट का फार्मूला प्रिंट है या नहीं। हा हा। तभी बिजली गुल हो गई। अरे बिजली को क्या हुआ? करीब चेक करो। परमाणु तो मिलना मत, मैं सोई बच्चे में इंजेक्ट कर चुका हूँ। परमाणु जहाँ का तहाँ खड़ा था। बिजली जल्दी लौट आई। फ्यूज़ उड़ गया था ब्लैक होल। फ्यूज़ कैसे उड़ गया था? 2 इंच साइज़ के इस तार के कारण। किसी ने इस पर मोम की परत चढ़ाकर इसे एसी के ऑन ऑफ स्विच में नंगी पिनों पर रख दिया था, जो एयर कंडीशनर चलने के कारण गर्म हो रही थी। गर्माई के कारण मोम पिघलते ही तार दोनों पिनों को छू गया, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से फ्यूज़ उड़ गया। मगर ये हरकत किसने की? परमाणु। कहीं तुमने ही तो। अरे परमाणु कहाँ गया? ब्लैक होल यहाँ आने से पहले ये हरकत परमाणु नहीं की थी। उफ, बिजली फेल हो जाने के कारण एंटी एनेमी गैस का असर भी खत्म हो गया होगा। इसी का लाभ उठाकर परमाणु भाग गया। ब्लैक जंपर की तरह तुम दोनों नकार आदमी को मुझे ज़रूरत नहीं। बच्चे की ज़रूरत मुझे इस ब्लड के लिए थी जो मुझे मिल गया। अब डीएनए से वो प्रिंट में आराम से निकाल लूँगा। भाड़ में गया परमाणु का बच्चा। और ये अड्डा अब खतरे से खाली नहीं रहा। इसको तबाह करने वाला बटन दबा दो और सब लोग जाकर हेलीकॉप्टर पर बैठो। हम ये जगह तुरंत छोड़ेंगे, लेकिन जाने से पहले डीएनए प्रिंट की कंप्लीट रिपोर्ट मैं कंप्यूटर में फीड कर दूंगा। सब लोग हेलीकॉप्टर में आ बैठे। पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाओ। हेलीकॉप्टर मैं उड़ाऊंगा ब्लैक होल। परमाणु तुम गए नहीं। मैंने सोचा जाते आते तुम्हें भी लेता जाऊं, क्योंकि तुम जैसे जानवर पिंजरे से बाहर रहेंगे तो मानवता को घायल करते ही रहेंगे। थाड़ मानवता तो अब तब भी घायल होगी परमाणु, जब तू मुझे जेल पहुंचा देगा, क्योंकि मैंने सौर लपट वाले डीएनए की रिपोर्ट कंप्यूटर पर फीड कर दी है। वो विदेशों में बसे हमारे सुप्रीमो तक पहुंच जाएगी। मामूली ब्लड रिपोर्ट का तुम्हारा सुप्रीमो करेगा क्या? तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दो कि वो ब्लड उस बच्चे का था। दरअसल जैसी ही बत्ती गई थी, मैंने बच्चे का हाथ हटाकर सिरिंज अपने बाजू पर लगा दी थी। तुमने इंजेक्शन में जिस ब्लड का सैंपल भरा था वो मेरा था ना कि उस बच्चे का। नहीं, ये नहीं हो सकता। जल्दी अब यहाँ बैठकर सलाखों पर सिर पटको और अदनान सामी का वो गाना गाओ, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। उधर प्रोफेसर माथुर की कोमा के दौरान मौत हो गई। परमाणु ने प्रोबोट की मदद से बच्चे के डीएनए पर प्रिंट और सौर लपट का नक्शा खराब कर दिया। बच्चे को मासूम बच्चों की संस्था पालने में देने के साथ ही परमाणु ने ही उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु के अगले कॉमिक विशेषांक मेरी भूख मिटाओ। तब तक के लिए धन्यवाद।